हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ननद ने सास को आईना दिखाया। राधा जैसे ही घर में प्रवेश की, दरवाजे के अंदर माँ ने उसका हंसते हुए स्वागत किया। माँ बोलती हुई राधा लिपट गई। पूरे 3 महीने बाद आई है मेरी बेटी, क्या मेरी याद नहीं आती? माँ के शब्दों में स्नेह भरी नाराजगी थी। रूमा, घर परिवार और बच्चे, आपको तो पता ही है कितना मुश्किल होता है समय निकाल पाना। राधा ने गहरी सांस भरते हुए बोला। इतने में अंजलि भी आ गई। बड़े ही अनमने ढंग से पाँव छुए और बैठने को बोला। दीदी बैठो भी, कब तक खड़ी रहोगी? रास्ते में थक कर आई हो? और किचन में चली गई। दोपहर की 2 बज रहे थे। छोटी बहन मीनल कॉलेज से अभी नहीं लौटी थी और सूरज आज घर पर ही था, तो कमरे से बाहर आया और हंसते हुए राधा के पाँव छुए। कैसी हो दीदी? सूरज ने पूछा। मैं तो एकदम ठीक हूँ, राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माँ भी राधा के साथ ही बैठ के ससुराल का हालचाल लेने लगी। इतने में अंजलि एक गिलास मैंगो शेक ट्रे में लिए किचन से बाहर आई और फीकी मुस्कान के साथ राधा की ओर देखते हुए कहा, दीदी अभी दोपहर के खाने का समय है और आप रास्ते से थकी हारी आई हो। शेक पी लो और फिर खाना लगाती हूँ सबके लिए। ओके भाभी, आपका हुक्म सही रखो। पर सूरज जा बेटा, दीदी का सामान कमरे में रखा। मेरे से तो इसके बैग उठने से रहे। मैंने कितनी बार कहा इससे, अब इतनी भारी बैग लाने की क्या ज़रूरत है? अब साड़ियों की कोई कमी नहीं है यहाँ। बहू की साड़ी पहन लेना, परंतु नहीं। हाँ, और ब्लाउज ब्लाउज पड़ोस वाली मोटी बहू से मांग लेना, काम तो चल जाएगा। अंजलि ने टेबल पर खाना लगाते हुए तंज कसा। राधा ने हंसकर बात टाल दी थी। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। जब से आई हूँ भाभी बस औपचारिकताएं पूरी कर रही हैं, कभी भी दिल से लगाव महसूस नहीं कर पा रही हूँ। खाना खाने के बाद राधा ने अपना बैग लाकर सबके सामने खोल दिया। तब तक मीनल भी कॉलेज से वापस आ गई थी। राधा सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाई थी। सभी खुश थे अपने अपने गिफ्ट पाकर, परंतु अंजलि उदास बैठी गुमसुम सब देख रही थी। क्या हुआ भाभी, गिफ्ट पसंद नहीं आया? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, बहुत पसंद आया, अंजलि ने उखड़े उखड़े से जवाब दिया। गिफ्ट देखते दिखाते बातों बातों में शाम के 5 बज गए और अंजलि के पति गौरव को ऑफिस से आने का समय हो गया। बेल बजी और मीनल ने दरवाज़ा खोला। अरे लो, भैया भी आ गए। दीदी अब इनका गिफ्ट भी दे ही दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तो आया है, चाय नाश्ता कर लेने दे, गिफ्ट कहाँ भागे जा रहा है? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे दीदी, आज ऑफिस के दोस्त का जन्मदिन था, चाय नाश्ता करके आया हूँ। गौरव ने बैग टेबल पर रखा और वहीं बातें करने लगा अपनी बहन से। बोलो मेरे लिए क्या लाई हो? ये ले तेरा कुर्ता। और भाभी, आप कहाँ खोई हुई हो? आप दोनों शादी के बाद हरिद्वार गए थे। अरे लोग शिमला, मनाली, कश्मीर, गोवा जाते हैं। खैर छोड़ो, वो आपकी मर्जी थी। बताओ मेरे लिए क्या लाए? क्या लाऊंगी दीदी, कुछ नहीं लिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग कुछ न लाओ, राधा ने हंसते हुए कहा। जाने दो, कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। कभी कभी मजाक दिल को चीर के निकल जाता है राधा दीदी। अंजलि ने फिर से व्यंग बांध छोड़ा। इतनी कड़वाहट क्यों है? अभी तो 6 माह ही हुए हैं इनके शादी के। अभी से ये हाल रहा तो आगे क्या होगा? कुछ तो गड़बड़ है। राधा सोच ही रही थी कि सूरज बोला, दीदी ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो और भाभी से गिफ्ट मत मांगो। सब गिफ्ट माँ ने ले लिए थे इनसे, उनकी अलमारी में रखिए, मांग लो सब। अरे बेटा, सूरज की तो मजाक करने की आदत है, तू कहाँ इसकी बातों में आ रही है? सूरज तू चुप कर, माँ ने आँख तरेरी। चुप क्यों करे माँ, सही तो बोल रहा है, गौरव ने बीच में टोका। गौरव का यूँ टोकना माँ को पसंद नहीं आया। माँ गुस्से में बोली, हाँ हाँ,
तो लेगा ही बीवी का पच, एकदम जोरू का गुलाम बन गया है। राधा को अब धीरे धीरे मामला समझ आने लगा था। गिफ्ट की बातें खुलते ही अंजलि की आंखों के सामने शादी के बाद का वो दिन उभर कर आ गया, जब गौरव ने माँ को बताया था कि वो हनीमून के लिए कश्मीर जाने वाले हैं। माँ ने किस तरह का बखेड़ा खड़ा कर दिया था। शादी हुई है तो किसी तीर्थ जाकर आशीर्वाद लेने की जगह घूमने जाएगा। देख ले, हमारे घर के संस्कार न हैं ऐसे। परंतु माँ, इसमें संस्कार की बात कहाँ से आई? मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती। अगर जाना है तो हरिद्वार जा, वैष्णो देवी जा, परंतु ये गोवा कश्मीर का भूत उतार दिमाग से और शांति से जी, और हमें भी जीने दे। परंतु माँ, हमने अंजलि से वादा किया था कि शादी के बाद हम कश्मीर घूमने जाएंगे। वो क्या सोचेगी? और दीदी, वो भी तो गई थी शादी के बाद गोवा। के घर का प्रचलन है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? माँ ने बात को टालना चाहा, परंतु दीदी, दीदी में तो संस्कार आपका दिया हुआ है ना माँ। फिर वो जीजा जी को बोल सकते थे कि कहीं तीर्थ घुमाए। गौरव ने खींचते हुए माँ से बोला। माँ को जब अपना चप्पल अपने ही गाल पर लगी तो तिल मिला उठे, जैसे कसम खा ली हो कि तीर्थ के अलावा कहीं नहीं जाने देगी। जा, जोरू का गुलाम, जहाँ जाना है। परंतु अगर अपनी पत्नी की ही बात माथे पर रखना है तो इस घर के कायदे को नहीं मानना है तो घर में रहने की ज़रूरत नहीं। अपना अलग रहने का प्रबंध कर ले। माँ के तेवर आसमान पर थे। गौरव बात को अधिक बढ़ाना उचित न समझा। उसे डर था कि नई नई इस घर में आई अंजलि को कैसा लगेगा अगर ये सब सुन लेगी तो। लेकिन अंजलि ने सब सुन लिया था। रात को अकेले में जब अंजलि कश्मीर नहीं जाने का सच बताने का समय आया तो गौरव के पसीने छूटने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताएं कि कश्मीर जाने का जो सपना दोनों ने मिलकर देखा था वहाँ नहीं जा रहे हैं। इसी कसमकस को वो अपने मन में ही सुलझाने का प्रयास कर रहा था कि अंजलि ने गंभीर स्थिति को भांपते हुए पूछा। बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बताओ मुझे, शायद मेरे पास कोई हल हो। नहीं अंजलि, इसका हल तुम्हारे पास भी नहीं है। हमने जो कश्मीर घूमने का प्रोग्राम बनाया था वो अब पूरा नहीं हो सकता। मुझे पहले नहीं पता था हमारे घर का नियम कि यहाँ शादी के बाद तीर्थ पर जाया जाता है, सफल जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद लेने के लिए। आज ही माँ ने बताया। बोली अगर ये नियम न होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी बहू को हरिद्वार घुमाओ, फिर कभी कश्मीर घुमा। तो हरिद्वार ही चलते हैं ना, इससे हम घूम भी आएंगे और घर का नियम भी निर्वहन हो जाएगा। अंजलि नहीं चाहती थी कि घर में कलेश हो, इसीलिए मन में सोचकर चली गई। वहाँ से उसने सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाई थी। माँ अपनी सास के लिए सिल्क की साड़ी, बड़ी ननद के लिए भी एक लाल रंग की साड़ी लाई थी, छोटी मिनन के लिए सूट दुपट्टा, सूरज और अपने भाई के लिए पजामा कुर्ता। जैसे ही उसने दिखाना शुरू किया तो मिनल की नज़र उसकी कलाई में खनकती चूड़ियों पर पड़ गई। अरे वाह भाभी, कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं, तनिक पहनकर देखूं? हाँ हाँ मिनल, ये लो पहनकर देखो। अंजलि ने कलाई से चूड़ियाँ उतारते हुए कहा। मिनल ने पहनकर सबको दिखाई तो माँ ने कहा, मिनल, ये चूड़ियाँ अंजलि से अधिक तुम पर जच रही है, रख ले इसे और घर में पहनकर बर्बाद मत कर, कहीं आने जाने में पहनना। जी माँ, थोड़ी देर पहन लेने दो ना। अंजलि मन में सोचकर रह गई और गौरव को भी कुछ अच्छा न लगा। उसके द्वारा दिलाया गया पहला गिफ्ट कैसे चालाकी से हड़प लिया गया, पर चुप ही रहा। कुछ बोलता तो माँ को एक ही जवाब होता, जोरू का गुलाम। अंजलि को ये भी अच्छे से याद है कि कैसे उसने ये कहकर कि तेरे माँ बाप बेटी से गिफ्ट लेने में शर्म नहीं आएगी क्या उन्हें, और ये सब अपनी अलमारी में रख लिया था। जब उसका भाई आया था उससे मिलने तो पूछ ही लिया था, दीदी मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हो? तब उसने ये कहकर टाल दिया था, लाई हूँ
से चाबी जीजा का साथ चला गया है। शाम को आएंगे तब दूंगी। घबराहट में उसे कुछ समझ नहीं आया तो यही बोल दिया। शाम को जब गौरव आए तो अकेले में जाकर सारी बात उसे बता दी। तब बड़ी मुश्किल से वो केवल मेरे भाई का कुर्ता पजामा निकलवा पाए थे। उसके लिए भी कितना कुछ सुनाए थे। और आज देखो, जब अपनी बेटी गिफ्ट लाई है तो कितना खुश है। क्या बात है भाभी, बड़ी गहरी सोच में हो। राधा ने कमरे में आते हुए टोका। अरे नहीं नहीं दीदी, आओ ना बैठो। अरे क्या भाभी, आपने अपना सारा सामान कहाँ रखा है? तो मैं सेट कर दूँ, पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर लूँगी। अभी तो शाम के खाने की तैयारी करनी है। अरे आज रात का खाना हम लोग बाहर खाएंगे। मैंने माँ को बोल दिया है, वो अपना और पापा का खाना खुद बना लेंगे। मैं चाय लेकर आती हूँ, बोलकर अंजलि वहाँ से निकल गई। अरे भाभी, क्या हुआ? मैं कब से आपसे बात करना चाहती हूँ और आप हो कि भागी भागी फिर रही हो। राधा पीछे पीछे किचन तक आ गई। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस चाय लेकर आ ही रही थी आपके पास। अंजलि ने अनमनी ढंग से कहा। चाय बनते ही कप में लेकर चल दिए दोनों अंजलि के रूम में। जैसे ही कमरे में गई, दरवाज़ा बंद कर लिया राधा ने। अब बताओ भाभी, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं राधा दीदी। अंजलि की आवाज़ में मायूसी थी। कुछ तो है जो आपके अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बताओ, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। अब चाय की गर्म घूंट के साथ अंजलि भी पिघलने लगी और उसने सब बता दिया। बस इतनी सी बात है भाभी, आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आप बस बाहर खाने जाना है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। और राधा भी तैयार होने चली गई। अब अंजलि कसम में थी, क्या उसने सब बताकर सही किया? क्या होगा अगर राधा दीदी ने माँ को सब बता दिया तो? सब खाने पर गए, हंसी मजाक कर रहे थे, सभी बहुत खुश थे। परंतु अंजलि अभी भी यही सोचकर परेशान थी कि उसे कुछ भी बताना नहीं चाहिए था। दूसरे दिन सुबह के समय था। नाश्ते के समय राधा ने कहा, आज सबकी छुट्टी है ना, तो क्यों न मूवी देखने चले। सबकी हाँ हो गई तो सब दोपहर की शो देखने चले गए। परंतु मीनल पढ़ाई की वजह से उसका जाना ना हो पाया। हंसी खुशी सब घर लौटे और जैसे ही अंजलि और गौरव अपने कमरे में कदम रखे, कमरे को देखकर चकित रह गए। एक क्या है? कमरा करीने से सजा हुआ है और जो शादी के समय अंजलि के साथ लाई थी, इस पर उसकी सास फन मारे बैठी थी, वो सारा सामान उसके कमरे की शोभा बढ़ा रहे हैं। अंजलि को समझते देर न लगी और गौरव थोड़ा थोड़ा समझ पाया था। अगले दिन राधा को वापस लौटना था, इसलिए वो रात को थोड़ी देर माँ के साथ बिताना चाहती थी। इसलिए माँ के कमरे में बैठी बातें कर रही थी। अंजलि दोनों माँ बेटी के लिए दूध लेकर उनके कमरे में देने जा रही थी। जैसे दरवाजे के समीप पहुँची, उसके पाँव अचानक से रुक गए। कमरे से आवाज़ आ रही थी, माँ आपने ही तो हमें बताया था कि दादी कहा करती थी, बहू को बांधना है तो प्रेम के बंधन में बांधो, वो स्वतः ही सास की बेटी बन जाती है। अगर उसके सामान छीन करके जताइए तो वह वापस नफरत देगी और दूर ही हो जाएगी, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। बाहर से अंजलि, जो कि सब कुछ सुने रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ गए और भगवान से बोली, भगवान सबको ऐसी ही नंद देना। और अंदर दूध देने गई, परंतु खुद को रोक नहीं पाई राधा के गले से लिपटने से। और इस तरह बेटी की दी हुई अच्छे सीख के जीवन खुशियों से भर गया और परिवार के स्नेह का डोर और मजबूत हो गया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।